आज अपन बात करते हैं वेटरनरी में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे कंडक्ट कराया जाता है, उसका आज पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग के अंदर अपन एक कॉलेज को मान के चलते हैं जिसके अंदर 100 सीटें हैं। 100 सीटों के अंदर जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है वो VCI करवाती है और बाकी जो सीटें हैं उन पे स्टेट अपने खुद के काउंसलिंग करवाती है या मैनेजमेंट के थ्रू होती है। सबसे पहले समझते हैं कि एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 15 जो सीटें होती है वो VCI के अंडर होती है। मतलब ऑल इंडिया से जो काउंसलिंग होती है उसके कॉलेज के अंदर 15 सीटें VCI भरेगी अपने हिसाब से। अब उसकी कट ऑफ क्या रहती है वो रैंक के हिसाब से डिसाइड होती है। जनरली 500 के ऊपर अगर नंबर होते हैं तो उनको VCI के थ्रू किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ओनली फॉर 15% सीटों पे। बाद में जो 85 सीटें बच गई है वो स्टेट के पास में होती है, उस पे स्टेट अपनी काउंसलिंग करवाता है। स्टेट उसमें से 50 सीटें, 85 में से 50 सीटें स्टेट अपनी काउंसलिंग के थ्रू भर देगा। मान लो राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान में राजूवास यूनिवर्सिटी है वो अपना पर्सनल की गढ़वासु है वो गढ़वासु की भरेगी। ऐसे महाराष्ट्र का जो वहाँ की वेटरनरी काउंसिल है वो वहाँ की कॉलेजों की सीटें भरेगी। कितनी? 50 सीटें। अब गवर्नमेंट के अंदर जो बाकी 35 सीटें बच गई उसमें NRI कोटा और जो सेमी गवर्नमेंट सीट होती है वो उसके अंदर आती है। उसके अंदर भी वही अपने स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू ही वो फिल की जाती है। अब प्राइवेट कॉलेज में ये चीज़ भी ऐसे ही काम करती है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही 15 सीटें VCI खुद की भरेगा। एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 100 सीटें, 15 सीटें VCI के थ्रू आ गई। अब बची 85 सीटें। 85 सीटों के अंदर अपने 50 सीट्स काउंसलिंग करवा के स्टेट उस कॉलेज को दे देगा जितनी सीटें हैं उतनी। और पीछे जो 35 सीटें बच गई है वो होती है मैनेजमेंट की सीटें। अब जिनके कम स्कोर आते हैं नीट के अंदर वो इन 35 सीटों में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके कम नंबर है तो आप कॉलेज से बात करके इस सीट पे एडमिशन ले सकते हो। अब इन सीटों पे मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल सी बात है, एक नंबर दे रहा हूँ उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई फीस चार्जेस नहीं होते हैं, सीधा वेटरनरी कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। और मैनेजमेंट कोटा के अंदर जो भी डोनेशन लगता है पूरा का पूरा आपका डोनेशन माफ हो जाएगा। 1 रुपये का भी डोनेशन नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। जितनी कॉलेज की फीस है उतनी ही फीस लगेगी। और थोड़ा बहुत हॉस्टल में भी अगर कम ज़्यादा करवा सकते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको मैसेज जवाब मिल जाएगा। ठीक है। अब ये 35 सीटें जो होती है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है उनकी फीस के अकॉर्डिंग। इन कॉलेजों में एडमिशन लेने से पहले आपको उस कॉलेज में एक बार जानकारी देख लेना कि भाई कितनी पुरानी है या कितनी नहीं है, वो इस पे काम करती है। अब नीट के बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या गवर्नमेंट मिल जाएगी, गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ा कम नंबर है तो सेमी गवर्नमेंट के थ्रू उसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर उससे भी कम नंबर आते हैं तो आप जा सकते हो प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप उसी स्टेट के हो तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप आ सकते हो कॉलेज के अंदर। अगर आप बाहर से, जैसे राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हैं, आप महाराष्ट्र से हो, केरला, कर्नाटका, अगर कहाँ से भी हो, अगर आप राजस्थान में पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो आप सिर्फ मैनेजमेंट कोटा में ही एडमिशन ले सकते हो। अब बढ़िया कॉलेज है उनमें मैनेजमेंट कोटा की सीटें पहले फुल हो जाती है। तो अभी नीट हुई है, नीट के बाद में जैसे भी काउंसलिंग शुरू होती है उससे पहले आप एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर कर लेना इन सीटों पे एडमिशन के लिए। अगर कम भी मार्क्स है तो भी करवा देंगे एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फीस जैसे बताते हैं कि 7 लाख 8 लाख उसके अलावा डोनेशन भी बताते हैं तो डोनेशन माफ़ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो।